अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। सुभानअल्लाह अम्मा सुभानअल्लाह। बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल मकीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुज़क्किर खान साहब क़िबला बरकाती। नारे रिसालत। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान बाबरकत रूह परवर मुक़द्दस प्रोग्राम, जिसमें हम और आप तमामी हज़रात शरीक सआदत हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं मुख़य्यर कौम आली जनाब मोहतरम इनामुल्लाह साहब, नईमुल्लाह साहब और उनके पूरे परिवार के लोग। अल्लाह का ये करोड़ों करोड़ों एहसान अजीम है। अल्लाह ने उन्हें बच्चे की शक्ल में घर में जब एक अजीम नेमत अता फरमाई, तो अल्लाह की उस अजीम नेमत पर बतौर शुक्राना इस अज़ीमुश्शान महफ़िल नूर को रचाया, बसाया, सजाया और ऐसी ऐसी शख्सियतों को बुलाया जिनकी ज़ियारत के लिए हमारी आपकी आंखें तरसती रहती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो देख रहे हैं मिंबर रसूल पर आले रसूल चमनिस्तान फ़ातिमी के शगुफ्ता फूल जलवाबार हैं। अल्लाह ताला हज़रत की आमद की बरकतों से घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। आमीन। इस महफ़िल नूर को कबूल फरमा कर आमीन। पूरे इलाके को मौला ताला शादो आबाद फरमाए। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हज़रात। जिस वक्त लोग अपने बिस्तर इस्तराहत पर आराम करते हैं, आप अपने आरामदेह बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सरे शाम से अब तक इस बज़्म नूर में हाजिर हैं। मौला ताला हमारी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। क़ुलूब को मुस्तनीर फरमा रहे थे बुलबुल बाग़ मदीना मद्दाह रसूल मोहतरम ग़ुलाम गौस साहब ग़ज़ाली बरेली शरीफ। अब चूँकि उनकी आवाज़ ही ऐसी है कि कोई नहीं चाहता वो माइक छोड़ के जाएं। जी हज़रत सही है। लेकिन अब अगर हम लोगों की मजबूरी है सुबह सुबह क्लास में जाना रहता है, तो वरना तो हम लोगों का भी मन करता है वो गुनगुनाते रहें, रात भर बैठे हम लोग। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मजीद उनकी ज़ुबान में चाशनी अता फरमाए। आमीन। और उसके बाद आपके इलाके ही के बेहतरीन मद्दाह खैरुल अनाम वो भी जलवाबार हैं। अभी इंशाअल्लाह उनकी भी मस्त बेखुद कर देने वाली तरन्नुम रेज़ी से हम महजूज़ होंगे। बेशक। हज़रत मौलाना तैयब साहब को कौन नहीं जानता। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत पड़ती है तो ये नात भी पढ़ लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो बेहतरीन ख़िताब भी कर लेते हैं
और निज़ामत तो माशाअल्लाह क्या कहने। अल्लाह तबारक व तआला और इनकी ज़ुबान में चाशनी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सैयद साहब क़िबला जलवा बार हैं। अब हमारे वो भाई जो इधर उधर टहल रहे हैं, ज़रूरियात से फ़ारिग हो गए हैं, थोड़ी देर बैठ जाएं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चंद ज़रूरी बात करके मैं रुखसत हो जाऊँगा क्योंकि वक्त भी बहुत हो रहा है। आइए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिन जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली। बेटा ई को कम कर दो। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। माशाअल्लाह। हजार बार बुशोयम दहंद मुश्क गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। सुभान अल्लाह। अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुने दो बा यजीदी जा। माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। माशाअल्लाह। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। सुभान सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया, अल्लाह तबारक व तआला अपनी सबसे अजीम मुक़द्दस किताब कुरान में इरशाद फरमाता, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ए लोगो तुम अपने रब की निमतों का खूब खूब चर्चा करो। माशाअल्लाह। अपने अल्लाह की निमतों का खूब चर्चे किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अजीम नेमत कायनात में हम सबके आका मौलाए कायन, हम सबके आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो सबसे अजीम नेमत। बेशक। इसीलिए मुसलमान जगह जगह उनका तज़किरा उनका चर्चा करता है। जब भी कोई खुशी हो या गम हो, हर वक्त मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करता है। जब अल्लाह और कोई नेमत अता फरमाता है तो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में हम बतौर शुक्राना ऐसे ही बाबरकत ज़िक्र पाक की महफिल नूर को रचाते हैं। अल्लाह ने हमारे प्रधान जी के घर में एक अजीम नूर नज़र, कौन है हमारे भाई, कहाँ है निमुल्ला साहब? ये प्रधान जी। माशाअल्लाह प्रधान जी हमारे। नाते नबी का जब ऐलान हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ऐसे नेक अल्लाह तबारक व तआला हर गांव को प्रधान दे कि ऐसे चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, और बच्चा हाफिज़ कुरान। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अर्जी लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उधर से अल्लाह ने बारगाह ख्वाजा से ही अता फरमाया। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तकरीर को थोड़ा सा मैं घुमा दे रहा हूँ। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। वाह वाह वाह। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। माशाअल्लाह। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातु पुश्ती। बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। हजरात ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली कौन है? आप कहेंगे अताए रसूल हैं। कौन रसूल? आइए अपने आका की बारगाह से गरीब नवाज की बारगाह में आया जाए। कौन रसूल? जब मक्के के लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव मुसलसल करते रहे, अल्लाह, जब मक्के के लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी, अल्लाह रब्बे आला ने फरमाया महबूब मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ दो, मदीना चले आओ। अल्लाह के हबीब हिजरत कर रहे हैं। कितने लोग साथ में हैं? 4 लोग हैं। रसूल आज़म है, सिद्दीक़ आज़म है, गुलाम है, एक रास्ता बताने वाला,
4 लोग मदीना तैयबा की तरफ आ रहे हैं। आपको उलमा के जरिए आपने सुना गारे सौर में रसूल आजम रुके। 3 दिन के बाद जब आगे बढ़े, अल्लाह के हबीब ने देखा एक झोपड़ी। आका फरमाते अबू बकर देखो, भूख की शिद्दत तड़पा रही है, देखो कुछ घर से खाने को मिल जाए। हजरत अबू बकर ने आवाज दी। एक खातून ने कहा अफसोस, हम मेहमान नवाजी में पीछे नहीं है, लेकिन आज हमारे पास एक खजूर भी मेहमान को पेश करने के लिए नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका फरमाते ए खातून, वो एक बकरी तो है तुम्हारे पास। खातून कहती मेहमान, ये बकरी बूढ़ी है, इसके थन सूखे हुए हैं, ये बकरी दूध नहीं देती है, इतनी कमजोर बूढ़ी हो गई है कि चरागाह तक भी नहीं जा सकती है। हमारे शोहर बकरियों का रेवड़ चराते हैं, अगर ये चरागाह तक जा लेती तो जरूर ये भी चरने जाती। मेहमान, ये दूध नहीं देती है। मेरे आका ने फरमाया दूध देती है कि नहीं देती है, तुम सिर्फ हमें दूध दोहने की इजाजत दे दो। वाह वाह वाह। वो खातून परेशान नहीं जानती है कौन, हैरान है, अजीब मेहमान है। मैं बताती हूँ बूढ़ी है बकरी, मैं बताती हूँ थन सूखे हुए हैं, मैं बताती हूँ चलने फिरने की ताकत भी नहीं है, कहते दूध दोने की इजाजत दे दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे आका आए, थन में हाथ लगाया, दूध भर गया। बकरी ने पैर फैला लिए, आका ने फरमाया बर्तन लाओ, दूध भर गया। दूसरा लाओ, भर गया। आका फरमाते बर्तन लाओ, जितने बर्तन आज है घर में सब दूध से लबालब। वो खातून हैरान है। अब खातून आका को देख रही, लोगों को देख रही। आका फरमाते अबू बकर सबको दूध पिलाओ, हमें भी पिलाओ, खातून को भी पिलाओ, इनका छोटा बच्चा इसे भी दूध पिलाओ। उस खातून का नाम क्या है? आप गूगल पे सर्च कर लो, हजरते उम्मे माबद नाम है, हजरते उम्मे माबद। इतना कह दो उम्मे माबद का वाकया, सैकड़ों आलिमों की तकरीर आ जाएगी। हर आलिम का अलग अलग अंदाज है। उम्मे माबद, अल्लाह अल्लाह, हैरान है। दूध सब लोग पी रहे हैं, आकाए करीम ने भी पिया, उम्मे माबद ने भी पिया, उनके छोटे बच्चे ने भी पिया। दूध जब पी चुके, मेरे आका आगे बढ़े। खातून हैरान नहीं, इस हैरानी में नाम पूछना ही भूल गई कि आने वाले का नाम तो पूछ लेती, इतने बरकत वाले आदमी का नाम तो पूछ लेती। ये लोग चले गए। अब शाम को बकरियों का रेवड़ लेकर इनके शौहर अबू माबद आए। अबू माबद आए तो बाहरी से आवाज लगाते हैं, ऐ उम्मे माबद, आज फजाओं में मिठास कैसी है, आज फजाओं में मुस्कुराहट कैसी है, आज फजाओं में अजीब कैफियत है, क्या मामला है? उम्मे माबद कहती मेरे सरताज अंदर तो आओ। अंदर जब ले गई तो देखा कोई बर्तन दूध से खाली नहीं। ये दूध कहां से आया? इसी बकरी ने दिया। इस बकरी ने? कोई आया था? हाँ आए थे। कौन आया था? तो नाम तो नहीं पूछा। हाय हाय हाय। तो क्या नाम बता दे? तो कहती हैं एक मुबारिक आए थे। हाय हाय हाय। मुबारिक के माना होता है बरकत वाले। माशाअल्लाह। तो नाम तो नहीं पूछा, कहती एक बरकत वाले आए थे, मुबारिक आए थे। अबू माबद कहते हैं ऐ उम्मे माबद, जरा उनके बारे में हमें बताओ। हाय हाय हाय। वो कैसे हैं? अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर जितने सीरत निगार हैं सबों ने हजरत उम्मे माबद को लिखा। और उम्मे माबद ये पहाड़ की रहने वाली बादिया नशीन खातून नबी को जानती भी नहीं, और जो अरबी में बताया अपने शौहर को, इतने बड़े पेज में आधे सफ़े पर सिर्फ हुजूर की तारीफ किया। हाय हाय हाय। और इतनी हार्ड अरबी मैंने कई मर्तबा रटा, कुछ याद है कुछ भूल जाता हूं, थोड़े बहुत अल्फाज याद रह जाते फिर भूल जाता हूं, इतनी सख्त अरबी। कहती राई तू रजुलन अज़हर अलवज़ा, मेरे सरताज मैंने देखा ऐसे मर्द को
जिसकी वज़ाक़त लाजवाब, जिसका जाहिर लाजवाब, वाह, वाह, वाह। जिसका बातिन लाजवाब, मलीहल वजह, जिसका चेहरा लाजवाब। अल्लाह अल्लाह जब आंखों की तारीफ करती हैं तो 7 लफ्ज अरबी के तारीफ करते जा रही, फिर कहती क्या है? कसीमुन वसीमुन। आप हमारे आलिमों से पूछो, कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीमुन सब का माना एक होता है, हसीन खूबसूरत। कसीमुन वसीमुन नसीमुन जसीमुन सब का माना है हसीन खूबसूरत। कहती है मेरे सरताज वसीमुन, लेकिन कसीमुन हर, कसीम माने हसीन, लेकिन कसीम हर हसीन को नहीं कहते, बल्कि जैसे किसी शख्स की आंख बड़ी खूबसूरत है तो आप ये कह देंगे माशाअल्लाह इसकी आंख में कितना नशा है, इसकी आंखों में कितना हुस्न है। अच्छा, किसी की आंख खूबसूरत हो तो क्या जरूरी है कि उसकी बॉडी सब खूबसूरत हो? नहीं भाई ये कोई जरूरी नहीं। गाल खूबसूरत हो जरूरी नहीं, उसकी भौं खूबसूरत हो जरूरी नहीं, पेशानी खूबसूरत हो जरूरी नहीं। भाई एक चीज है खूबसूरत, लेकिन कहती क्या है? कसीमुन। कसीमुन ऐसे हसीन को कहते हैं जिसकी बॉडी का एक एक पार्ट, जिसके जिस्म का एक एक अज़्व हुस्न में लाजवाब हो, ऐसे हसीन को कहते हैं कसीमुन। जिसकी पेशानी लाजवाब, जिसकी भौं लाजवाब, जिसकी आंखें लाजवाब, जिसकी उंगलियां लाजवाब, जिसके लिप्स लाजवाब, जिसके गाल लाजवाब, जिसकी मुँह मुकद्दस लाजवाब, जिसका कद लाजवाब, जिसकी उंगलियां लाजवाब, जिसके हाथ लाजवाब, जिसके कद्दो कामत लाजवाब, जिसके जिस्म का एक एक अज़्व हुस्न में लाजवाब हो, ऐसे हसीन को कहते हैं कसीमुन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहती हैं कसीमुन मेरे सरताज, वो तो ऐसे हसीन कि उनके जिस्म का हर अज़्व हुस्न में लाजवाब। फिर एक लफ्ज और कहती हैं वसीमुन। वसीमुन के माना भी हसीन होता है, लेकिन हर हसीन को वसीम नहीं कहते। भैया इको कम कर दो बेटा, बढ़ा दियो क्या, आवाज बढ़ा दो, इको कम कर दो। नात जब पढ़ने आए तभी को आप बढ़ा दीजिएगा। कहते हैं, कहती हैं वसीमुन। वसीमुन के माना भी हसीन, लेकिन हर हसीन को वसीम नहीं कहते। ऐसे हसीन को वसीम कहते हैं जिसको कोई एक बार देख ले तो बार बार मुड़ मुड़ कर देखने हाय। ऐसे हसीन को कहते हैं वसीमुन। ये तो उम्मे माबद हैं, कहती हैं मेरे सरताज वो ऐसे हसीन कि कोई एक मर्तबा उनका चेहरा देख ले तो मुड़ मुड़ कर बार बार उनका चेहरा देखने को जी चाहेगा। अल्लाह की कसम, ये तो कौन है? उम्मे माबद कह रही है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के इन दीवानों से पूछो, जब ये दीवाने हज या उम्रा करने के लिए मदीना तैयबा जब पहुंच जाते हैं तो मदीना तैयबा पहुंचते हैं, हुजूर का चेहरा कोई नहीं देख पाता। क्या देखे रहते हैं? गुंबदे खजरा। भाई कोई चेहरे मुस्तफ़ा देखता है? नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। भाई जो इस लायक हो अल्लाह वाले वो देख सकते, लेकिन आम आदमी सिर्फ गुंबदे खजरा देखे रहता है, मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा नहीं। लेकिन जब तक मदीने में रहता है आंखों में आंसू लेकर आका की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, और जब वहां से चलने लगता है हाय हाय तो आंखों से आंखों का सैलाब। वाह 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 वाह। एक कदम बढ़ाता है घर की तरफ, मुड़कर गुंबदे खजरा, एक कदम घर की तरफ मुड़कर गुंबदे खजरा, एक कदम घर की तरफ मुड़कर गुंबदे खजरा। ये चेहरे मुस्तफा नहीं देखा, सिर्फ गुंबदे खजरा देखा है। अगर ये दीवाना चेहरे मुस्तफा इसको देखने की नौबत आ जाए तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये अपनी प्यारी जान रसूल आजम के कदमों में ये कुर्बान कर देंगे। या रसूल अल्लाह, ये मेरी जान तुम्हारे कदमों में कुर्बान। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुज़क्किर खान साहब के बिला बरकाती, नारे रिसालत। फिर आगे क्या कहती हैं? कहती है वह आसनुन्नास मिन बईद। हाय हाय हाय।
दूर से देखो तो लोगों में सबसे हसीन, बेशक। व अजमलुन्नास मिन करीब, और करीब से देखो तो लोगों में सबसे हसीन। हाय हाय, बहुत तेरे लोग दूर से देखो ना, कोई आ रहा, अरे है कोई बड़ा खूबसूरत आ रहा, कोई बड़ा हसीन आ रहा। अब जब करीब आया आपने देखो ये तो बड़ा खौ रहा है यार, ये तो दूर ही से अच्छा लग रहा था। बहुत से लोग दूर से अच्छे लगते अच्छे करीब से नहीं अच्छे लगते, और बहुत से लोग करीब से अच्छे लगते दूर से अच्छे नहीं लगते। लेकिन मेरे आका के बारे में, सैयदुल कौनैन के बारे में हाय हाय हाय, मुसलमान नहीं है, नबी को नहीं जानती, आका को नहीं पहचानती है, तारीफ कर रही अपने शोहर से बेचती है। वह अहसनुन्नास मिन बईद, ओ मेरे सरताज, अरे वो ऐसे हैं दूर से कोई देखे तो हुस्न में लाजवाब, लोगों में सबसे हसीन। वह अजमलुन्नास मिन करीब, और करीब से देखो तो लोगों में सबसे हसीन। वाह वाह वाह, तारीफ करते जा रही। अच्छा, वक्त गुजरता रहा, वो अपने छोटे बच्चे के साथ किसी जरूरत से मदीना चली गई, तो उनका छोटा बच्चा हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लिया, तो चेहरा देख रहा है तो कह रहा है इनको तो कहीं देखा हूं। फिर याद आया मुबारिक के साथ यही तो घर आए थे। हाय हाय हाय, तो लड़का अपनी अम्मी से कह रहा है माँ वो देखो मुबारिक के साथी। कहा कहां? कहा वो देखो। देखा तो करिए ये तो मुबारिक के साथी। पहुंची उम्मे माबत, कहती आइनल मुबारिक, मुबारिक कहां है? वाह वाह वाह, सिद्दीक आजम हैरान है किसका पता पूछ रही। तो फरमाते हैं मम मुबारिक। कौन मुबारिक? आइनल मुबारिक, मुबारिक कहां है? सिद्दीक आजम फरमाते हैं मम मुबारिक, कौन मुबारिक? जब नहीं समझ पा रहे किस मुबारिक का पता पूछ रही, अरे आपके साथ आए थे, बूढ़ी बकरी थी, थन को छू लिया था, दूध आ गया था, वो मेरी बकरी थी। और ये तो रसूल आजम का पता पूछ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, आका की बारगाह में ले चलूं। गई चेहरे मुस्तफा देखती रही, कदमों में गिर गई, कलमा पढ़ लिया, बच्चे को भी कलमा पढ़ाया, वापस आ गई। अब जब झोपड़ी में आई, शाम को अबू माबत बकरियों का रेवड़ लेकर के आए, बाहर ही खड़े हो गए। ऐ उम्मे माबत, क्या मुबारिक आ गए? आज फजाओं में वही मिठास है, आज फजाओं में वही खुशबू है, माशाअल्लाह। क्या मुबारिक आ गए? कहती अबू माबत, आज मुबारिक नहीं आए हैं, हम मुबारिक के पास से होके आ रहे हैं, इसकी खुशबू फजाओं में बिखर रही है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, रसूल मुअज्जम है। कहती मुबारिक के पास, हाँ हाँ। कहते हमको भी ले चलो। कहा चलो। उनको भी ले गई अबू माबत को, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। अब तारीख उठाकर देख लो, जितने सीरत निगार हैं, जब अबू माबत बकरियों का रेवड़ लाते तो कहते उम्मे माबत, अभी चाय न देना, अभी पानी न दो, आओ बैठो, मुबारिक का तस्करा किया जाए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम भी तो यही करते। बच्चा दी अजीम नेमत, अल्लाह ने अपने हबीब और अपने गरीब नवाज के सदक़े में एक अजीम नेमत अता किया। प्रधान जी और उनके घर वालों ने कहा आओ चलो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र किया जाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वही अदा है, वही अंदाज है। थोड़ा सा और आगे बढ़ लो फिर मैं उधर आ जाऊं। अल्लाह के हबीब एक दिन मदीना तैयबा से घूमते घूमते अकेले बाहर आ गए, तो देखा एक वफ्द आया था नसरानियों का, उसके पास एक बड़ा हसीन जानवर था। वो घोड़ा था या ऊंट, बड़ा खूबसूरत। मेरे आका ने जब जानवर देखा तो बहुत पसंद किया। मेरे आका तशरीफ ले गए, ये जानवर किसका है? के लोगों ने कहा इसका है। कहा ये जानवर बेच दो। उधर मुंह करके खड़ा, कह रहा मैं नहीं बेचता। मेरे आका ने फरमाया जानवर बेच दो। कहता मैं नहीं बेचता। मेरे आका फरमाते सुनो। जब मुड़कर चेहरे मुस्तफा देखा तो कह रहा हाँ हाँ बेचता हूं, फौरन तैयार। मेरे आका ने फरमाया कितने पैसे लोगे? बहुत ज्यादा पैसा बताया क्योंकि बहुत खूबसूरत जानवर। मेरे आका ने फरमाया ये जानवर मैंने ले लिया और मैं पैसे भिजवाता हूं। जानवर की नकेल पकड़ा, मेरे सरकार लेकर मदीना चले गए। अब वफ्द के लोगों ने कहा जानवर के मालिक से जिसको तुमने जानवर उधार दिया है नाम जानते हो? कहा ना। बाप का नाम जानते हो? कहा नहीं। एड्रेस जानते हो? कहा ना। कहा अजीब पागल हो यार, ना नाम जानते हो, ना पता जानते हो, ना बाप का नाम, ना एड्रेस, फिर तुमने इतना कीमती जानवर कैसे उधार दे दिया? वाह वाह वाह, जाहिर सी बात है, सही बात है भाई, आपसे कोई उधार ऐसे मांगे
तो नहीं पहचानेंगे तो पूछेंगे बेटा क्या नाम है, नहीं समझ में आया बाप का नाम क्या है, नहीं समझ में आया बेटा एड्रेस क्या है, पता क्या है तेरा, पूछेंगे जरूर तभी उधार देंगे, वैसे तो नहीं देंगे। वक्त के लोग कहते हैं अजीब पागल हो, न नाम पूछा तुमने, न बाप का नाम पूछा, न एड्रेस, इतना कीमती जानवर तुमने उधार कैसे दे दिया। सारे वक्त के लोग इकट्ठा हो गए, यार अजीब इसने आज गलती कर ली है, न एक शख्स को दे दिया जानवर, इतना कीमती जानवर, न नाम पूछा न पता। तो लोग कहने लगे ए शख्स आखिर तूने इतना कीमती जानवर न नाम जाना ना पता तुमने कैसे दे दिया। अल्लाह की कसम अपने तारीफ करे तो तारीफ करें, मजा जब आता है जब कोई गैर तारीफ करे। वाह 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 वाह। नसरानी वो कहता है अल्लाह की इज्जत की कसम, ए मेरे वक्त के लोगों सुनो, वो जब बात करते थे उनके मुंह से मोती निकलता, एक नूर निकलता, और ये नूर जाकर पहाड़ से टकराता, उधर से नूर की शुआएं फैल रही थी। मैं देखकर हैरानी में डूब गया और नाम ही नहीं पूछा। वाह 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 वाह। देखता रहा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका बड़ा करीबी था, तो लोगों ने कहा यार अगर ये पागल हो गया था तो तुमको तो नाम पूछ लेना चाहिए, तुमने क्यों नहीं पूछा। तो वो कह रहा है लोगों सुनो, उनकी आंखों में इतना हुस्न, उनकी आंखों में इतना नशा, उनकी आंखें जिधर उड़ जाती ऐसा लगता हुस्न का समा बद गया। अल्लाह की कसम इतनी हसीन आंखें आज तक हमने देखा नहीं। वक्त के लोग बोल पड़े यार हुस्न का जादू चला के एक कीमती जानवर लेकर चला गया। सब के सब बेवकूफ हो, हुस्न का जादू चलाया और कीमती जानवर लेकर चला गया। इतना सुनना था, वफ्द के सरदार की बेटी शहजादी ने खेमे से पर्दा हटाया। वो लड़की नसरानी की सरदार की बेटी कहती है वल्लाही ज़म्मन्तुकुम, ऐ मेरे वफ्द के लोगों अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं मैं जमानत देती हूं, अगर वो पैसे नहीं देंगे पूरा पैसा मैं चुका दूंगा। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो लोग कहने लगे ये शहजादी तू उनका नाम जानती है का नहीं, बाप का नाम जानती है का नहीं, पता जानती है का नहीं। तो कहा अजीब बेवकूफ लड़की है तू, कैसे तू उनकी जमानत ले रही है। तो नसरानी की बेटी है, कबीले के सरदार की बेटी है, हमारे मजहब की नहीं है। जवाब देती है ऐ वफ्द के लोगों, जिसकी आंखों में इतना हुस्न, जिसके चेहरे में इतना हुस्न, जिसकी भौं लाजवाब, जिसकी पेशानी लाजवाब, जिसके रेड जिसके चेक्स लाजवाब, जिसके होठ लिप्स लाजवाब, जिसकी भौं लाजवाब, जिसकी उंगलियां लाजवाब, चलने का अंदाज लाजवाब, जिसके बाल लाजवाब, जिसके कद्दो कामत लाजवाब। ऐ वफ्द के लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम वो चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैंने जमानत लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात खत्म की कि दो लोग आ गए और दो मुसलमान, ए भाई तुम लोगों में से मेरे आका ने जानवर किससे लिया। अब सारे लोग हैरत में, यार उन्होंने पैसा भी भेज दिया। कहाँ भाई इनका जानवर है, पैसे लेकर आओ भाई, मेरे आका ने जानवर लिया है पैसे ले लो। वो मुड़कर देखा, कहा उनको जानते हो, वो मेरे आका हैं, हम तो उनको क्यों नहीं जानेंगे, उन्होंने तो पैसा तुम्हारे पास भेजा। तो कहे लोगो ये पैसा तुम अभी रखे रहो, हमारी मुलाकात करा सकते हो। कहा चलो क्यों नहीं मुलाकात करा सकता हूं। ये पूरा वफ्द आया, मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा थोड़ी देर देखता रहा, सारे लोग कदमों में गिर गए और कलमे तैयबा पढ़ ली। अल्लाह अल्लाह ये मेरे आका है, उनकी अता है गरीब नवाज। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत मुख्तसर। कौन है गरीब नवाज? जिनके वालिद हैं सैयद गयासुद्दीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जिनकी मां है माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। उम्मुल वरा मां है, उम्मुल वरा बाप है सैयद गयासुद्दीन। थोड़ी सी मैं आपको तारीख के उसमें ले जाऊं, भाई गरीब नवाज का वाकया जो मशहूर है तो सब जानते हैं, मैं थोड़ी सी आपको मालूमात में इजाफा दे रहा हूं। आप चलो ईरान की तरफ। सल्जूकी बादशाहों का जब दौर था
तो ईरान से थोड़ी दूर पर एक आबादी है, शहर है खुरासान। खुरासान से मिली एक आबादी है, अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज जहां पैदा हुए, जिसको संजर कहते। खुरासान से मिली हुई आबादी संजर। सल्जूकी बादशाह ने एक बहुत बड़ी फौज भेजा, जाओ खुरासान और संजर को अपने अंडर में लो, फौजी ताकत की बुनियाद पर। ये फौज गई, बहुत मारी गई। फिर कुछ दिन बाद फौज भेजा, फिर मारी गई। फिर बादशाह ने अपने हकीकी भाई को भेजा, सगे भाई को भेजा, 20,000 का फौज दिया, जाओ संजर पर हमला करो और संजर और खुरासान को ईरान के हुदूद में दाखिल करो। उस वक्त उनकी हद में नहीं था। बहुत बड़ी फौज लेकर यह संजर चला, एक जंगल में पड़ाव डाल लिया। बड़ी तवज्जो से सुनना, जंगल में पड़ाव डाला, अचानक हैजे की बीमारी आ गई। अल्लाह। हैजे की बीमारी पहले आती तो पूरा पूरा गांव साफ हो जाता था। उस वक्त कोई इलाज नहीं था, इतना था भैया कोई इस गांव में आए ना, इस गांव का कोई किसी गांव में जाए ना, ताकि बीमारी किसी और को ना लग जाए। संजर ने कहा ठहरो, जंगल में पड़ाव डाले रहो, अगर तुम लोग कहीं जाओगे ये बीमारी किसी और को ना लग जाए, अपनी मौत का इसी जंगल में इंतजार करो। मुर्रिखीन फरमाते हैं 100, 200, 150, 250 तक रोजाना मौत होने लगी। अल्लाह। रोज मर रहे। थोड़ी देर के बाद संजर को भी उल्टी दस्त शुरू हो गई। नीम जान पड़ा हुआ था, जिंदगी मौत के बीच इसको लेकर आ रहा था। अचानक घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुन लिया, अचानक घोड़ों के टाप की आवाज आ रही थी। संजर ने सर उठाया, एक फौजी को बुलाया, देखो कोई काफिला खुरासान जा रहा है, अगर इधर से जाएगा तो ये बीमारी उनमें न लग जाए। ए फौजी जाओ, उन्हें बताओ ये रास्ता छोड़ दो, इधर हैजे के बीमार पड़े हैं, ये बीमारी कहीं तुम्हें न लग जाए। अल्लाह अल्लाह। फौजी भागा, ए काफिले वालों ठहरो। लोग ठहर गए। अल्लाह के वास्ते अपना रास्ता बदल दो, हैजे के बीमार पड़े हैं, तुम यो बीमारी तुम्हें ना लग जाए। अब सख्ता चाली हो गया भैया, सबको जान का खतरा। खामोश खड़े हो गए। इतने में एक हसीन नौजवान, जिसकी पेशानी में इश्क़ रसूलुल्लाह की चमक है, बाबा, जिसकी आंखें सुरमकी हैं, ऐसा नौजवान अगर बात करे तो मोती लुटाए, मुस्कुराए तो फूल बरसे। बाबा, वो नौजवान मजमे को चीर कर बाहर आया। ऐ फौजी, कहाँ है तुम्हारे बीमार, हमें वहां लेकर चलो। कहा हमारे सरदार ने मना किया है किसी को ना लाना। वो नौजवान कहता सुनो, तुम्हारे सरदार ने मना किया है, हमारे आका सरदार ने फरमाया जो कोई बीमार हो जाए तो उसकी अयादत के लिए जाया करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यहाँ एक हदीस भी सुन लो, मेरे आका फरमाते जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो अयादत के लिए जाओ। अगर कोई मुसलमान सुबह किसी मुसलमान को देखने के लिए गया तो शाम तक 70,000 फरिश्ते देखने वाले के हक में दुआए मगफिरत करते हैं। और अगर शाम को कोई मुसलमान किसी मुसलमान मरीज को देखने गया तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआएं मगफिरत करते हैं जो देखने गया है। लेकिन ये नहीं हमारा ससुरा बीमार है चलो देखिए, नहीं तो कहो कही, अगर इसलिए हम गए तो सवाब नहीं मिलेगा। हमारी सांस बीमार नहीं जाएंगे तो दुनिया ताना देगी, इस नियत से गए तो सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, इस नियत से गए कलमा पढ़ने वाला हमारा मुसलमान, अल्लाह उसके रसूल हमारे खुश हो जाएंगे। अगर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका के फरमान के मुताबिक 70,000 फरिश्ते, सुबह गया तो शाम तक, शाम को गया तो सुबह तक। वो कहते हैं ले चलो हमें, कहा नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, कहा ना मैं तो जाऊंगा बीमार को देख। वहां पहुंचे, संजर के पास पेश किया, बड़ी तवज्जो से सुन लो, बड़ी प्यारी तारीख। कहते हैं सरदार संजर कहता है हजरत आपको नहीं आना चाहिए, नौजवान से आपको नहीं आना चाहिए। कहा तुम फिक्र मत करो, जितनी फौज के पास पानी है सारा पानी इकट्ठा कर लो। जब सारा पानी इकट्ठा किया गया, नौजवान ने कहा एक प्याला पानी मेरे पास लिया, उसी में से एक प्याला पानी लाया गया। कौन है ये? रसूल पाक की आल है, माशाअल्लाह, हजरत के नाना जान है। हाय 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 हाय। पानी लाए, प्याला मुंह के करीब किया, होठ से लगाया, वापस कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं जूठा कर दिया। होठ से लगाया, फरमाया ले जाओ ये पानी सारे पानी में मिला दो।
सारे पानी में मिलाया गया। फरमाया गया ये पानी जितने मरीज हैं सबको पिलाया जाए। अल्लाह की कसम तारीख बताती है जब वो पानी मरीजों को पिलाया गया, सारे मरीज बगैर दवा के सब तंदुरुस्त हो गए। वाह वाह वाह, ऐसे तंदुरुस्त हुए थे लगता है कभी इनको बीमारी इनके करीब नहीं आई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई हैजे के बीमार अगर ठीक भी हो जाए तो महीना महीना भर बेचारा डगमगाता रहता, इतनी कमजोरी। लेकिन मुर्रिखीन फरमाते कोई कमजोरी नहीं, सब ठीक हो गए। अब संजर कहता है हुजूर आपका नाम क्या है? नहीं बता रहे। कहा हुजूर अल्लाह के वास्ते अपना नाम बता दो। हाय हाय हाय, जिसके होठों में लगा हुआ पानी का ये कमाल है, हुजूर अपना नाम बता दो, तुम्हें रसूल मुअज्जम का वास्ता है। वाह वाह वाह। वो नौजवान कहते हैं तो ऐ काफिले के सरदार सुन लो, मेरा नाम सैयद गयासुद्दीन है जो गरीब नवाज के वालिद हैं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शान जरा देखो, आई है एक बड़ी लंबी तफसील है। अल्लाह अल्लाह, इनकी वालिदा है उम्मुल वरा, लेकिन खानदान के लोग माह नूर कहते। माह नूर माने, माह माना होता है चांद और नूर माने रोशनी, जिसका चेहरा चांद जैसा हो, तो खानदान के लोग कहते थे माह नूर। फरमाती हैं ए लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा बेटा गरीब नवाज जब मेरे पेट में था अक्सर कलमे तैयबा पढ़ने की आवाज मैं सुना करती थी। माशाअल्लाह। ये गरीब नवाज है, 14 साल की उम्र में जब वालिदे मोहतरम का विसाल हो गया, आपको क्या मिला? एक पंचक्की मिली, एक अंगूर का बाग। पंचक्की बेच दिया, अंगूर के बाग में सरसफाई करने गए तो सरसफाई करके बैठ गए कुरान पढ़ने। वापस आए, माँ ने कहा बेटा सरसफाई किए थे, हाँ कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जब दूसरे दिन गए देखा बाग चमाचम साफ है, एक पत्ती बेजा नहीं पड़ी हुई है। हैरान है, मुझसे पहले कोई आया बाग साफ कर गया क्या? नहीं समझ में आया, कुरान की तिलावत करते रहे चले आए। माँ ने कहा बेटे ये टोकरी ले जाओ, जो अंगूर पके हैं उन्हें तोड़ लाना। गरीब नवाज बागीचे में गए, सोचते ये अंगूर का खोशा पका, इसे तोड़ना चाहिए। अचानक अपने आप टोकरी उठ जा रही है, अंगूर टूट के उस टोकरी में आ रहा है, टोकरी धीरे धीरे नीचे आ जा रही है। हैरान है, माँ से कहा माँ ऐसा ऐसा होता है? बाकी कोई सफाई कर रहा है, अंगूर अपने से टूट जा रहे, टोकरी अपने से उठ जा रही। माँ समझ गई, ओ बेटा जब ऐसा हो तो जरूर कहना कोई मदद करने वाला अल्लाह का बंदा है। वाह वाह वाह। और मदद करने वाला कोई हमारा अपना हो सकता है, और जब कोई हमारा अपना है तो अपनों से पर्दा नहीं है। लिहाजा सामने आ जाओ अल्लाह का वास्ता। जब दूसरे दिन टोकरी उठी, आवाज दिया कौन है? हमारी मदद करने वाले जो भी हैं जरूर हमारे अपने होंगे। तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, जब अपनों हो तो अपनों से पर्दा कैसा? 6 जिन्नात लहीम शहीम सामने खड़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गरीब नवाज ने जवाब दिया कौन है आप? कहा हम लोग कौम अजिन्ना से, जिन्नात कौम से। कहा तुम ही झाड़ू लगा रहे हो यहां? हम ही सरसफाई बाग की करते, अंगूर के खोशे तुम ही तोड़ रहे थे? हाँ हम ही तोड़ रहे थे। बाग की सरसफाई तुम क्यों कर रहे थे? जवाब सुनो गरीब नवाज कौन? कहते हैं ए गरीब नवाज, ए अताए रसूल, पहले दिन जब आप बाग में आए, बाग की सरसफाई करके उसके बाद कुरान की तिलावत करने लगे। कुरान की ऐसी तिलावत आज तक हमारे कानों ने सुना। आप कुरान पढ़ते रहे, हम झूमते रहे, हम सीखते भी रहे। लेकिन जब दूसरे दिन आप आए तो हम लोगों ने सोचा आप आएंगे तो सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद कुरान की तिलावत करेंगे। हम लोगों ने मशवरा किया ऐ लोगों, सफाई हम लोग कर देते हैं ताकि गरीब नवाज बाग की सफाई ना करें, सिर्फ हमें कुरान पढ़कर सुनाते रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बाग की सफाई करते रहे। ये गरीब नवाज है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अताए रसूल है जिनके दर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रधान जी के घर में अल्लाह ने एक लख्ते जिगर अता फरमाया। उस गरीब नवाज की बारगाह, उस अताए रसूल की बारगाह से लो लगाते रहो।
अल्लाह की कसम तुम्हारा ये अकीदा इरादत जैसी होगी वैसी बरकत वहाँ की बारगाह से मिलती है। इरादत नहीं है तो बरकत नहीं है। बस चलते चलते आखिरी बात अर्ज ये कर दूं, हजरात मोहतरम हमारे प्रधान जी अल्लाह का करोड़ों एहसान है। अल्लाह ने एक अजीम नेमत अता फरमाई। चेहरा देखो सुभान अल्लाह, नाते नबी पढ़ने वाला। आजकल प्रधानों की जो हालत होती आप देखते हो जमार में इलाके में, उन्हें दीन से कोई मतलब नहीं, इस्लाम से कोई मतलब नहीं। अल्लाह का शुक्र, रब्बे आला का करोड़ों एहसान है। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत, आले रसूल से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, औलिया से मोहब्बत करने वाले हमारे प्रधान जी हैं और नेक इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह दीनी हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला ऐसे भाई के बाजुओं में और इस्लामी ताकत व क़ुव्वत अता फरमाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत कर सकें। और इलाके के लोग, एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, मैं इसलिए नहीं आया हूँ अल्लाह की कसम की किसी का मैं प्रचार करूँ, अल्लाह न करे, लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ कर दूँ। आज का माहौल ऐसा है कि हमारे मुसलमान भाई की ताकत को मिटाने के लिए गैर लोग मुसलमान ही को हमारे इस्तेमाल करते हैं। सही है, सही है। और उनको पैसे देकर खड़ा करते हैं ताकि कुछ हमारे अच्छे भाई की ताकत कमज़ोर हो जाए। ऐसे लोगों का पहचानना आपका काम है। मेरे आका की एक तारीख सुन लो, गालिबन खुरासान है या कोई और जगह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सिपाही को भेजा, जाओ फला बादशाह को दावत इस्लाम पेश करो। जब उस बादशाह को पता चला तो उसने 3 मील में कालीन कीमती बिछाया, 3 मील में, और दोनों तरफ सोने चांदी से मुरस्सा उसने गुलदस्ते लगा दिए और कहने लगा, एक लोगों 10 लाख फौज उसके पास है। कहने लगा, ए फौजियों, 2 बद्दू अरब से आ रहे हैं, उनके लिए इतनी जीनत कर दो इनकी आंखें चकाचौंध हो जाए। ये कहने लगा बादशाह, गस्सान का बादशाह गालिबन था। अलगरज जब वो लोग सारी तैयारी हो गए, 2 मुसलमान आए, चादर जो डाले हैं पेमंद चादर पे लगी है, तलवार लिए दोनों तरफ से चल रहे हैं। अब जब जहां से कालीन शुरू हुआ 3 मील पहले 2 मुसलमान दोनों तरफ हो गए, अपनी तलवार से हसीन कीमती गुलदस्ते को काट रहे हैं। दोनों काटते हुए चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, फौजियों को बड़ा जलाल आ रहा है। फौजियों ने कहा, सोचा कि इसे सजा दी जाए, लेकिन बादशाह का सख्त ऑर्डर, कोई उनके साथ बदसलूकी न किया जाए, ना ज़ेबा हरकत न की जाए, चाहे जो करें। जब बादशाह के पास पहुंचे तो सोने की कुर्सी पेश किया, बैठ जाओ, ये सोने की कुर्सी है ताकि इनकी आंखें इस्लाम के सामने चकाचौंध हो जाए। लेकिन वो मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की हुस्न की चमक हो, अल्लाह की, ओ बेटा चाय हो भैया, बैठ जाओ, ज्यादा चाय ना पिलाओ ना प्रधानमंत्री हो जाओ, बैठ जाओ अभी 5 मिनट के लिए फिर पिलाना, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, बस 2 मिनट की बात। बादशाह ने 2 सोने की कुर्सी रखा और कहने लगा, ये बैठो, और ये कुर्सी जिस पर जो बैठ जाएगा वो कुर्सी उसकी हो जाएगी। तारीख इस्लाम बता रही है, दोनों मुसलमान बज़ाहिर उनके चादर पर पेबंद लगे थे, उन्होंने कुर्सी को एक पैर मारा, दोनों कुर्सी दूर गिरी, जमीन पर बैठ गए। अल्लाह अल्लाह, उसके जितने भी होवारी चोवारी फौजी से तलवार निकाला, कहा ठहर जाओ। उसके बाद दोनों मुसलमान खड़े हो गए, कहा ए लोगो, क्या तुम्हें मौत से नहीं डर लगता? दोनों जवानों ने क्या जवाब दिया था, ए बादशाह, हम मुसलमान हैं, मुसलमान जब तक जीता है तो गाजी कहलाता है, और जब हम मरते हैं तो शहीद कहलाते हैं, वाले नहीं है। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने कहा, अरे ये तुम्हें कुर्सी तुम्हारे स्वागत में हमने पेश किया था, तुम्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती है? दोनों मुसलमान ने क्या जवाब दिया था, ए बादशाह, तेरे सोने की कुर्सी से मेरे रब्बुल उला की जमीन बेहतर है, इसलिए हमने जमीन अपनाया, मेरे रब्बे आला की है। खुदा की कसम, वो मोमिन थे, वो मुसलमान थे, सोने की कुर्सी को ठोकर मार रहे थे। आज मुसलमान को 500 रुपया मिलता है तो मुसलमान भाई से बगावत करता है। अल्लाह की कसम, तुम्हारी हैसियत, जो बकरी खरीदते हैं
तो खरीद लेते हैं तो लड़की कहती है पुछिया दो, पुछिया। कहते हैं भैया पुछिया दो, पुछिया दो, तो पुछिया 500 रुपया देता और लड़की खुश हो गई। तुम इतनी हैसियत तुम्हारी, 500 रुपया पे बिक गए और अपने भाई की मुखालिफत, अपने उस भाई की जो कलमे तैयबा पढ़ता हो, उस भाई के जिसके दिल में गरीब नवाज की मोहब्बत, उस भाई के जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत, उस भाई से जिसके दिल में करबला वालों से मोहब्बत हो, उसकी बगावत करते हो 500, 1000, 5000, 10,000 के लिए। खुदा की कसम मरोगे तुम्हें जवाब देना होगा रब्बुल आलमीन। सारी एनर्जी, सारी ताकत इकट्ठा करो बातिल से मुकाबला करने के लिए। जब तक तुम्हारा अपना कायद नहीं होगा, खुदा की कसम तुम्हारे दर्द को कोई समझने वाला ना होगा। इसलिए मैं दुआ करता हूं रब्बे आला ऐसे मुसलमान भाइयों के बाजुओं में इस्लामी ताकत व कुव्वत अता फरमाए और हमें इत्तिहाद व इत्तिफाक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।